अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। हुकूमत ने फैसला कर लिया तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने का। ये फैसला कुछ दिन पहले हो गया था, लेकिन इसको आज अमली जामा पहनाया गया है, और इसके बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अता तारड़ साहब ने, उसके अंदर बताया है कि क्या क्या वो वजूहात हैं जिस वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं। असल में हुआ क्या था कि जब ये फैसला आया है ना कोर्ट का कि तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं वो बहाल की जाएं, तो वहां से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है नून लीग को। पीपल पार्टी को भी हुई है, लेकिन नून लीग को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, और इनको समझ नहीं आ रहा था कि अब इनको क्या रिएक्शन देना है। हर चीज़ करके देख लिया, हर चीज़ पे सोच विचार किया, उसके बाद इनको ये चीज़ सामने लगी कि अब लगा दो टोटल पाबंदी। अच्छा, अभी ये कहा गया है पाबंदी लगा रहे हैं, पाबंदी लगी नहीं है, क्योंकि पाबंदी लगाने के लिए इनको भी केस प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस केस में इनको बताना पड़ेगा जो इन्होंने अभी बातें की हैं कि तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग लेती है, तहरीक इंसाफ जो है वो 9 मई के अंदर मुलव्वस है, और दीगर जो भी चार्जेस इनको लगाने हैं। जब वो पूरी खिचड़ी पक जाएगी, पूरा केस प्रिपेयर हो जाएगा, फिर वो कोर्ट के सामने ही जाएगा, और ये कोर्ट पर ही होगा कि पाबंदी लगती है या नहीं। ये नहीं है हुकूमत की हुकूमत उठाएगी और बोलेगी पाबंदी, कल पाबंदी लग गई। तो इसका तरीकेकार है, अभी आप लोग ये ना समझना शुरू हो जाइएगा कि पाबंदी लग गई है। अब इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, मेरा ख्याल में उस पर भी हुकूमत सोच रही होगी। केपीके के अंदर इमरान खान साहब की अक्सरियत है, वहां पर गवर्नमेंट भी उनकी है, अली अमीन गंडापुर साहब वजीर आला है वहां पर, तो पीटीआई का पूरा होल्ड है। वहां पर भी जल्द से जुलूस शुरू होंगे, ऑब्वियसली अवाम बाहर निकलेगी। उस चीज को गवर्नमेंट किस तरीके से हैंडल करेगी, वफाक उस चीज को कैसे मैनेज करेगा, जबकि ऑलरेडी वहां पर ऑपरेशन करने का प्लान है जो कि स्टार्ट हो रहा है। तो इस टाइम पर कैसे इन दोनों चीजों को लेके चला जाएगा, ये भी गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। इंटरनेशनली क्या असर आएंगे इसके। अमेरिका ने पहले बोला है कि ये जो इलेक्शंस थे ये कंट्रोवर्शियल थे। इस पूरी चीज को सामने आने के बाद कि गवर्नमेंट बैन लगा रही है पीटीआई पे, इंटरनेशनल क्या रिएक्शंस आएंगे। यूएस हो गया, यूके हो गया, आपके दुबई हो गया, या सऊदीज हो गए, इन लोगों के क्या रिएक्शन सामने आएंगे, चाइना का क्या रिएक्शन सामने आएगा। हुकूमत अभी सिर्फ समझ रही है कि आईएमएफ का स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है, तो इन्होंने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है वो बिल्कुल अचीवमेंट है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि उस वक्त इस तरीके का मुहाज खोल दिया जाए। जो अभी कुछ दिनों में 2-3 दिन में वज़रा ने बातें की हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के टोटल अगेंस्ट जाती हैं। मुझे नहीं पता इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का क्या लाहे अमल आता है, लेकिन जिस तरीके की बातें की गई हैं वो बिल्कुल अगेंस्ट जा रही हैं। तो अब ये पाबंदी वाली चीज अभी प्रोसीड होती भी है या नहीं होती, मैं अभी इस पे भी डाउटफुल हूँ कि ये अभी बात एक की गई है, लेकिन इसको आगे क्या होगा इसमें शायद बता दिया जाए कि हमने सियासी वजूहात की वजह से इस कदम को आगे ले जाना मुनासिब नहीं समझा, या अगर ये लेके जाते हैं और लेके जाके कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ नून लीग के लिए ये एक बंद गली होगी। और नून लीग जितना हेट गैदर इस वक्त कर रही है, पहले कभी नहीं किया। अवाम का हेट गैदर कर रही है, उसके साथ साथ इस वक्त जो महंगाई का पारा चढ़ा हुआ है, लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। अगर आप देखें, सीमेंट वाले हड़ताल करने वाले हैं, पेट्रोलियम वाले हड़ताल कर रहे थे, उन्होंने पोस्टपोन की है, आटे वालों की हड़ताल हो चुकी है, अवाम बिजली के बिल लेके घूम रही है, पैसे नहीं है लोगों के पास, नहीं बिजली के बिल भर पा रहे, महंगाई का समंदर सामने है, तूफान आया हुआ है। तो इन सब चीजों के साथ डील करते करते ये एकदम से जो नून लीग ने नई एक बात कर दी है, मैं नहीं समझता इसको कैसे नून लीग डील कर पाएगी इस सिचुएशन के साथ। और नून लीग जिस तरीके की पार्टी है, मैं समझता हूँ काफी मेच्योर लोग हैं वहां पर, तो किस तरीके से उन्होंने ऐसा फैसला कर लिया, किन लोगों ने उनको ऐसा मशवरा दिया है, आई डोंट नो, कि ये मेरा ख्याल में उनको अपने इस फैसले पे नजरसानी करनी चाहिए, क्योंकि ये नून लीग की सियासत के लिए बिल्कुल भी अच्छा फैसला नहीं है। कैसे उन्होंने ये कदम उठाया, क्या वो किसके साथ मिलके करेंगे, कौन से उनके इत्तेहादी बनेंगे इस चीज के अंदर, कौन लोग उनको सपोर्ट करेंगे और कौन नहीं करेंगे, ये भी सारी चीज खुल के आपके सामने आ जाएगी। पीटीआई का भी मौकफ सामने आना शुरू हो गया है कि भाई को इतना आसान नहीं है हम पे पाबंदी लगाना, ऐसा नहीं होता। इसी के साथ साथ शाहिद खाकान साहब ने भी यही बात बोली है कि पीटीआई पे इस तरीके से पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। और ये कि अपने हरीफ को उड़ा के रख देना, सिर्फ हरीफ को बंद ही कर दो, खत्म कर दो, ये पहली दफा सियासत के अंदर हो रहा है। मैं 90s से पॉलिटिक्स देख रहा हूँ, बेनजीर भुट्टो होती थी, एक नवाज शरीफ साहब होते थे, दोनों अपनी अपनी बारियां लेते थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी करी है, लेकिन ये नहीं हुआ कि इनको उड़ा के ही रख दो, खत्म ही कर दो, बंद कर दो। ऐसी चीज पहली दफा सामने आई है। तो मेरे ख्याल में जो भी हरीफ है उनको बर्दाश्त करना चाहिए, उनको सामने रहने देना चाहिए। अब ये बात करना कि वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, और ये अब जो अभी अता तारड़ साहब ने अपने बयान के अंदर भी ये बात बोली है
کہ پاکستان اور عمران خان دونوں ساتھ نہیں چل سکتے، اور یہ بات صحیح کہتے ہیں وہ تحریک انصاف والوں کو، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ یہ بات صحیح کہتے ہیں کہ اب یہ چیز ساتھ نہیں چل سکتی، تو اس وجہ سے وہ کمپلیٹ پابندی لگانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرتے رہنا تاکہ آپ کو جو بھی اپڈیٹ انفارمیشن ہوگی میں فوراً دیتا رہوں۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر رہے۔